नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या पर 10 मार्च को कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और शनि की युति रहेगी, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा। अमावस्या पर ये योग सालों बाद बन रहा है। वहीं फाल्गुन अमावस्या के दिन साध्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। ये योग हर काम में सफलता प्रदान करते हैं और इसी विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी समस्या का हल आप आज जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में आचार्य जी से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फाल्गुन अमावस्या पर 10 मार्च को कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और शनि की युति रहेगी, जिससे कि त्रिग्रही योग बनेगा। आचार्य जी, त्रिग्रही योग क्या होता है और अमावस्या पर ये योग सालों बाद बन रहा है, तो क्या कुछ खास है इस योग के बारे में, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। त्रिग्रही योग का मतलब है 3 ग्रह एक साथ हो जाए, इसको त्रिग्रही योग कहते हैं। और आप देखिए कि जो फाल्गुन अमावस्या है, यहाँ पितरों का आज पूजन अर्चन करने के लिए सबसे बड़ा संयोग देखने को मिल रहा है। सूर्य, शुक्र, शनि की युति हो रही है। अमावस्या है, ये योग सालों के बाद बन रहा है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन साध्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का जो संयोग है, इस संयोग में प्रत्येक कार्य किए गए सभी काम सफलता दिलाते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वशेभ्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्, इस मंत्र की एक माला जपे। हमारे धार्मिक मत के अनुसार इससे पितृदोष शमन होता है। फाल्गुन अमावस्या पर पशु पक्षियों के लिए दाना डालें। ये उपाय नाराज पितरों को प्रसन्न करने की स्थिति में होते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा पूजा, व्रत, पाठ, उपवास आदि को जो हम महत्व देते हैं, विशेष संयोग के दौरान यदि ऐसा संयोग बने तो इसका बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। और आप मान के चलिए कि जो विशेष संयोग जब बनता हो और उससे विशेष संयोग में कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, पितरों की तृप्ति करता है, पितरों के लिए पूजा करता है, तो उसे फिर अनेक प्रकार का जो है कष्टों से मुक्ति मिलती है और कष्ट पास में भी नहीं आते हैं। कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बड़ा फल देने वाला कार्य है। और आप मान के चलें कि ऐसे कार्य करने से अनेक प्रकार के जो है संकटों से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन अमावस्या जो पितृदोष के लिए मानी जाती है और हम कहते हैं कि पितृदोष के लिए होती है, इन पर विशेष पितरों के लिए हम उपाय बताना चाहते हैं, विशेष कार्य प्रयोजन बताना चाहते हैं। इन्हें आप करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। ये अमावस्या पर विशेष जो पितरों का संयोग बना है, ये ऐसा संयोग जो आपको अनेक प्रकार से लाभ देने वाला है। और इस पर आप ये मान के चलें कि इनको छोटा सा ये कार्य करने से बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं। बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन इनसे बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पर आज विशेष संयोग सुख, शांति, संपत्ति, सौभाग्य को देने वाली योग बन रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि ये ऐसे योग हैं जो अनेक प्रकार से आपके पितरों को शांति देंगे। वहीं पितरों की तर्पण, श्राद्ध आदि आज पवित्र नदियों में स्नान करके किया जाता रहा है और किया जाता है। तो ये करना चाहिए। आज के दिन यदि ऐसा करते हैं, अवश्य अवश्य लाभ होता है, इसका लाभ मिलता ही है। जी।
बिल्कुल, और ये अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है। अमावस्या के दिन साध्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, तो इससे काफी फायदा आपको पहुंचने वाला है। और इसी के साथ कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को भी ले लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना समस्या बताइए, कारण बताइए। हाँ जी, हेलो जी 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 हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह ऐसा रिया बड़ी से बोल रहा हूँ, जिला नागौर से। मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। यशपाल सिंह नाम है, 23/3/2023 का जन्म है, शाम को 7:15 बजे रविवार का। तो उनकी शादी का योग कब तक बनेगा और उनका नौकरी का योग है नहीं है, जरा बताइए पंडित जी। जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। देखिए, बेटे का जो शादी के संयोग की बात आप करते हैं, ये संयोग निश्चित रूप से 2025 में जाकर के बनेगा। उससे पूर्व बातचीत चलेंगी, लेकिन बात डिसाइड नहीं होगी। और इनसे आप यदि कर सकते हैं तो आज फाल्गुन मास का अमावस्या सर्वार्थ सिद्धि योग, साध्य योग, ऐसे संयोग के साथ त्रिग्रह योग, ये संयोग वर्षों के बाद मिला है। इसलिए इनसे आप कहिए कोई नदी, सरोवर, तालाब या फिर तीर्थ में जाकर के पितरों का पूजन अर्चन करें और स्नान आदि करें। और ये सब नहीं करें तो तिल डाल करके पानी में स्नान करें। और मान लीजिए स्नान कर भी लिया है तो फिर तेल का दीपक शनि के मंदिर में आज जलवाए, उसमें 1.25 किलो तेल डाल दें तिल का। और ऐसा 5 अमावस्या को आप करवा दीजिए। अवश्य जो है शादी का संयोग बड़े उत्साह के साथ, हर्षोल्लास से आपका होगा। बड़ी मनोकामना आपके पुत्र को, आपको दोनों को बहुत मंगल शुभकामना। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी हेलो जी, बोलिए, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, अजमेर जिले से जितेंद्र सिंह पवार बोल रहा हूँ। मेरे बहन गुरजीत पवार के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि इनके हस्बैंड के बारे में बीच में मंत्री ने पंडित जी से जानना चाहता हूँ उनका आने वाले भविष्य के बारे में। कोई बात नहीं, आपका देखो बड़ा विश्वास है कि आपने केवल प्रश्न कुंडली यानी अपना प्रश्न बता दिया और अब फर्ज है हमारा उसका जवाब देना। तो प्रश्न कुंडली कहती है कि मीन लगन में प्रश्न किया है और बृहस्पति की महादशा है, वह भी लगन में। तो आपके इनका जो है, आपकी बहन का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, काम भी रहेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। इनको कृपा करके 7 गोले, खोपरे के जो गोले होते हैं उन्हें ऊपर से काट करके उनमें थोड़ा बूरा और घी डाल दें और फिर उनको कोई प्लास्टिक की थैली में लेकर के चींटियों के बिल के पास जमीन में गाड़ दें। तो और ऐसा छोड़ दें ऊपर से ताकि चींटियां उसको खाती रहें। ऐसा 7 बिलों के पास करवा दीजिए और आज अमावस्या के दिन आज करवा दीजिए। अवश्य इनको स्वास्थ्य में लाभ होगा और सभी प्रकार से इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी हमारी मंगल शुभकामना है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मेरा नाम सविता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। पंडित जी राम राम। मेरा अपनी बेटी कनिका का पूछना है। उसका नाम है कनिका, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। अभी तक उसकी शादी भी हुई और इतना अखबार में दिया है, कुछ नहीं हो रहा। पंडित जी सरकार कहाँ से मिलेगा, कब की शादी होगी? राम राम पंडित जी, बताइए। बहन जी, हमारे भागफल कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी निश्चित रूप से 2024 में तय होगी। आप बिल्कुल भी कहीं जरा सा भी मन में कोई घबराहट ना करें। बृहस्पति की महादशा है, हालांकि गुरु चांडाल योग सप्तम भाव में बना हुआ है। बृहस्पति में गुरु का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। बृहस्पति 11 डिग्री पर बैठा हुआ है। ये 2 बहन भाई हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। बच्ची को आप जो सुला रहे हैं, इनको अग्नि कोण में सुला रहे हो आप। अग्नि कोण कहते हैं पूर्व दक्षिण के कोने में सोते हैं। कृपा करके इनको कहें उत्तर पश्चिम के कोने में शयन करना चालू करें और उसमें पूर्व की तरफ सिराना करके सोएं आपकी बेटी। और इनकी शादी इसी साल तय होगी
और 13 मई के बाद होगी। 13 मई से और अगस्त के मध्य इनकी शादी तय हो जाएगी। कृपा करके संध्या के समय चांदी के गिलास में कच्चा दूध और थोड़ा बूरा मिश्रण करके काले तिल भी डाल दें चुटकी, और पीपल के पेड़ में 47 दिन तक नियम से चढ़ाएं। शनिवार के दिन न चढ़ाएं, गुरुवार से शुरू करें और शनिवार को, हर शनिवार को नहीं चढ़ाएं, और 47 दिन पूरा कर दें। 7 दिन भी नहीं चढ़ाएं, जो समय ऐसा होता है। बाकी आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, मैं ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ चूरू से। और ठाकुर जी, क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ में। आप कैसे हैं? क्या बात करते हो, आपकी आवाज मिलते ही सब गदगद होते हैं। बहुत प्रसन्न हैं हम लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रदोष काल 4 समय था, चारों पैर के अंदर मैंने पहले पैर में दूध का अभिषेक, तीसरे पैर में दही का, और चौथे पैर में घी का, और 5वें पैर में गन्ने का रस और इत्र और भी 2 चीजें चलाई थी। तो ये मेरे लिए कैसा रहा, ये बताएं आप। अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप मान के चलें कि ये प्रश्न ऐसा है जो सार्वजनिक रूप से सबको लाभ देने वाला है। आपको बताएं कि महाशिवरात्रि पर ओगड़दानी बोलते हैं हम शिव को। ओगड़दानी की रात में 4 पहर का पूजा करना विधान होता है। इस रात्रि को रुद्राष्टक का पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, रुद्र का पाठ, सप्तशती का पाठ करना विशेष फल देता है, और विशेष जो है वस्तुओं के साथ पूजा करना भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। आप ये मान के चलिए कि देवों के देव महादेव का, पार्वती का जो मिलन की रात्रि है वो महाशिवरात्रि है। और ऐसे में भोले भंडारी की विशेष पूजा जो आपने 4 पहर की है विशेष सामग्री के साथ, जबकि धूम योग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐसे योग में आपने ये पूजा की है, इसका विशेष लाभ मिलने वाला है आपको। सामान्य लाभ नहीं, विशेष लाभ, और जिसने देखा उसको भी लाभ मिलेगा। आपको बड़ी बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। हालांकि इसमें प्रथम पैर जो दूध का अभिषेक किया उसमें मंत्र होता था ओम ह्रीम ईशानाय नमः। द्वितीय पैर की पूजा में दही से अभिषेक जो करते हैं ओम ह्रीम अघोराय नमः, अधोधराय नमः। तृतीय पैर की पूजा जो घी से अभिषेक करते हैं उसमें ओम ह्रीम वाम केशवाय नमः या केवाचाय नमः। चतुर्थ पैर की पूजा में शहद से अभिषेक करते हैं ओम ह्रीम सद्यो जाताय नमः। इस प्रकार से जो है पूजा विधान है, और बड़ा अच्छा लगा आपने भगवान की पूजा की, इसके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर को भी जोड़ेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। गुरु जी को नमस्कार। जी नमस्कार। आपसे पहले बात की हुई है बच्चे के लिए, लेकिन गुरुवार के व्रत बताए थे आपने, वो करते रहिए, पर शादी का भी उसका संयोग बैठा नहीं है। उसका नाम है आरुष शर्मा, और जन्म है उसका 3:38 13 मार्च। 3:38 13 मार्च 3:38 जयपुर का जन्म। बहन सन कौन सी है? 13 मार्च तो हो गया। 13 मार्च 3:38। मेरी बहन जी सन कौन सी है? 98। हाँ हाँ, और 3:02 दोपहर के 38 मिनट 3:38 98। हाँ हाँ, दोपहर के है ना। हाँ जी, शादी के लिए पूछना चाह रही थी मैं। हमने सुन लिया, लेकिन अब आप ध्यान सुनिए। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा कि आपने उनको गुरुवार के व्रत कराए, पर आपको गलत फहमी है कि गुरुवार के व्रत हमने बोले नहीं, क्योंकि शादी के लिए गुरुवार के व्रत कोई काम नहीं करते हैं।
ये तो आपको किसी और ने बताया, कोई गुरुवार के व्रत जो है। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से गुरुवार के व्रत करने से शादी नहीं होती है किसी भी माता बहन, किसी भी लड़की की। शादी के लिए तो अलग अलग प्रमाण जो है हमारे मनुस्मृति में दिए गए हैं और हमारे ज्योतिष विधान में भी दिए हैं। ये बच्ची को राहु की महादशा है और राहु की महादशा में शनि का अंतर और शनि का प्रतंत्र चल रहा है। राहु इनका 16 डिग्री पर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ये अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में पाप ग्रहों का अधिक होने के कारण, चंद्रमा से भ्रष्ट होने के कारण अशुभ स्थिति बन रही है। और ऐसे में ये बच्ची का मानसिक अशांति का होना या फिर शरीर में खुजली ज्यादा रहना, सिर में दर्द ज्यादा रहना और एलर्जी टाइप की स्थिति रहे। ऐसे में आपको कुछ नहीं डरना है। आप कृपा करके आज ध्यान सुनिए और इसे अपने जहन में उतारिए, आत्मसात करने का प्रयत्न कीजिए। इनको पानी में दूध डाल करके नहाना है, दूध डाल करके नहाना है सोमवार के सोमवार। और बुधवार को हरा चारा गायों को देना है। और इसके साथ ही बुधवार के दिन हरा कपड़ा कोई पर्दे के रूप में किसी मंदिर में दान करो। हरा चारा गायों को देना शुरू करो। और संध्या के समय घी का, मिट्टी का दिया घी भर के और दीपक लगा के शिव के मंदिर में जलाने के लिए कहिए। 101 दिन ऐसा करें। इनकी शादी अभी नहीं, इनकी शादी 2025 में जाकर के मार्च के बाद जाके बैठेगी। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपकी बेटी और 2 बहन भाई हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है और आपके मकान में जो अग्नि कोण की तरफ जो पानी का टैंक बना हुआ है ये थोड़ा ठीक नहीं है। या तुलसी के 4-5 गमले रखवाइए। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं जी। और अब वक्त हो गया आचार्य जी राशिफल का, तो एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों का कई कार्य जो रुके हुए हैं वो पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कैरियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। आज आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रहा है। किस्मत आपका साथ देगा। पैसे के मामले कुछ आकस्मिक लाभ होने के संयोग बन रहे हैं। शाम के वक्त आपका मन शुभ कार्य में लगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपके घर में धन की वृद्धि होगी। आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं। आपके कार्यों की तारीफ होगी और घर में मधुर संबंध बनेंगे। रात के समय किसी सामाजिक समारोह में आज शामिल होंगे। आज आपको सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा। और अब आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मीन राशि के सभी जातकों, मिथुन राशि के लोगों के लिए, मिथुन राशि के सभी जातकों का आज सम्मान में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मिथुन राशि के जातकों को आज कार्यकुशलता से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास होगा। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपको कैरियर से जुड़े समाचार प्रसन्नता के आज प्राप्त होने वाले हैं। आपके धन में वृद्धि होगी और कार्य सफल होंगे। और आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज सम्मान में वृद्धि होगी। आपको सफलता प्राप्त हो रही है। पुराना कोई कार्य रुका हुआ आज पूर्ण होगा। सत्तारूढ़ पुरुष की कृपा से मंत्री पद की प्राप्ति भी आज हो सकती है। कोई मूल्यवान वस्तु अकस्मात आज आपको प्राप्त होगी। सायंकाल से लेकर के रात्रि तक आज राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको कहीं से रुका धन मिलने से, आपके कार्य पूर्ण से आपको किसी का खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त होगा।
संतान पक्ष से भी अपेक्षित समाचार प्राप्त होगा। आज कोई व्यक्ति आपके मन का भेद जानने का प्रयास करेगा, उससे थोड़ा सावधान रहें, अपनी प्रगति रहस्यमय बनाए रखें। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज किसी पुरानी समस्या का अंत होगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जिस वजह से आपके सभी कार्य अभी तक नहीं बन रहे थे, आज उस काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपके रचनात्मक कार्यों में गति आएगी। ज्ञान, विज्ञान, कला और लेखन कार्य में आपकी दक्षता रंग लाएगी। शाम का समय मौज मस्ती में आज बीतने वाला है। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज जोखिम भरे काम से दूर रहें, कार्य क्षेत्र में रिस्क से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। आपके धन में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। आपके करियर के मामले में कोई कठिन फैसला आज लेने से बचने की हम सलाह देते हैं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कई प्रकार के विवाद और झंझट आपके सामने आ सकते हैं। शाम को किसी कार्यक्रम में आज आपको जाना पड़ेगा। अपने कार्य कौशल से अपनी मुसीबतें कम कर पाएंगे। रात्रि का समय किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में आपका बीतने वाला है। आपके कारोबार में आपको आज अच्छा लाभ हो रहा है। आप फालतू खर्च करने की वजह से बचना चाहिए। और अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग नौकरी पाने की तलाश में हैं, उनको लाभ होगा। आज आपको युक्ति संगत प्रयासों का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। रात में माता को किसी वजह से कष्ट होने से आपको आज परेशानी थोड़ी हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आप दिन भर भाग-दौड़ करने के लिए तत्पर रहेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। सभी काम एक एक कर बनने लगेंगे। आपको प्रसन्नता का आज अनुभव होने वाला है। व्यर्थ की जद्दोजहद और तनाव से आज आपको मुक्ति मिलेगी। और अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। आपको कारोबार में नया आइडिया सकते हैं। आपको पार्टनर्स के साथ काम करना है तो अपनी पोजीशन स्पष्ट करने की जरूरत है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी अवश्य दें। ग्रहों की शुभ दशा से आपको आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में प्रसन्नता आज बनेगी। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। परिवार और रोजगार में सही संतुलन बनाने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आज व्यवसाय के विस्तार के लिए पर्याप्त अवसर अनुकूल समय है। आज आपकी सुख और सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। आर्थिक कमी भी इस वक्त परेशान कर सकती है। आज घर में किसी की शादी के खर्च से जुड़ी बातों को लेकर के चर्चा समाज घर में हो सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो राशिफल सभी को पता चल गया और आज बताया कि किस तरीके से एक बड़ा संयोग बन रहा है फाल्गुन अमावस्या के दिन, तो उसका किस तरीके से आपको लाभ होगा। इसी के साथ पंडित जी, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए भाग्यफल और अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।